सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल समाधान यात्रा के क्रम में कटिहार में आगमन हुआ, जहां उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं का जिले के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जायजा लिया। इस दौरान कोढ़ा प्रखंड के दिगरी पंचायत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जैविक खेती का जायजा लिया और किसान से इस योजना के तहत किए जा रहे कृषि कार्य की जानकारी ली। कृषि विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री को इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे बागवानी के कार्य का भी जायजा लिया गया और इस दौरान कई लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी मुख्यमंत्री ने सुना। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी उनसे नहीं मिले, न ही उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। कटिहार के पोठिया ओपी के मल्हेरिया वार्ड 2 का मामला है, जहां मृतक के बेटे और पत्नी अपने पति को बचाने के चक्कर में घायल हो गए। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के पुत्र गुलशन कुमार ने बताया कि दिन के लगभग 12 बजे बकरी द्वारा फसल चराने को लेकर मल्हरिया के ग्रामीण कामेश्वर मंडल और भगवान मंडल के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसमें कामेश्वर मंडल थाना में आवेदन दे दिए और आवेदन किस कारण से दिया इस बात की वजह पूछने के लिए शाम में संजय मंडल कामेश्वर मंडल के घर गए तो कामेश्वर मंडल ने बिना सोचे समझे धारदार गड़ासे से संजय मंडल पर वार कर दिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम लोग दरवाजे पर थे, खाना खा रहे थे, गरासा से वार किया है। बचाव पक्ष में मेरी मम्मी सब थी, जो कि मेरी मम्मी भी घायल हो गई, उसका हाथ भी टूट गया है और हाथ भी कट गया है। मेरी मम्मी भी बचा रही थी और मेरी वाइफ भी बचा रही थी और मेरे भाई की जो वाइफ है वो भी बचा रही थी, लेकिन उन लोगों को भी मारा गया है और मैं गया तो मुझे भी लाठी से वार कर दिया और हम लोगों को भागना पड़ा, उसी समय गिर गए। कटिहार में आजमनगर के 19 वर्षीय छात्र सुजन कुमार का शव उनके आजमनगर गांव जैसे ही पहुंचा, गांव में कोहरा मच गया और चारों ओर क्रंदन और चित्कार की स्थिति से आम लोगों की आंखें नम हो गई। सुजन के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वहीं लोगों का कहना था कि सुजन की हत्या की गई और इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सहरसा के पूर्व सांसद आनंद मोहन, जो बाहुबली नेता भी कहे जाते हैं, उन्हें एक बार फिर 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है। इस बार उनकी बेटी सुरभि आनंद की शादी को लेकर उन्हें 15 दिनों की पैरोल मिली है। आपको बता दें कि सुरभि आनंद की शादी 15 फरवरी को है और इसको लेकर जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों में बेटी की शादी को लेकर खुशी जाहिर की और सभी चाहने वालों को इस शादी में निमंत्रण भी दिया। साथ ही अपनी रिहाई को लेकर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को उनकी रिहाई नहीं हो सकी, लेकिन जल्द ही वो रिहा हो जाएंगे। आपको बता दें कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया हत्याकांड मामले में सजा याफ्ता है पूर्व सांसद आनंद मोहन। आगामी 15 फरवरी को मेरी बेटी एडवोकेट सुरभि आनंद का शुभ विवाह है। आपके माध्यम से हम अपने तमाम मित्रों को, सहयोगियों को, समर्थकों को आमंत्रण दे रहे हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं। कितने दिनों का पैरोल मिला है? अभी तो एक टुकड़े में 15 दिन का मिला है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, भरोसा रखिए सब ठीक रहेगा। समर्थकों में उत्साह है कि नेताजी जल्द से जल्द रिहा होंगे। आखिर कब ये सुनने को मिलेगा? कब? सब सुन लीजिएगा, बहुत जल्दी सुनिएगा, सब ठीक रहेगा। हम लोग के बीच काफ़ी खुशी है। मन में तो था कि परमानेंट हमारे नेताजी रिहा होंगे, लेकिन टुकड़े में जो है 15 दिन के लिए पैरोल मिला है। बच्ची की शादी है और उस शादी में हम लोग को शिरकत करना है और उसी कार्यक्रम को लेकर के नेताजी को 15 दिन का पैरोल मिला है और जो भी हुआ है उसी में हम लोग खुश हैं और आगे भी जो भी होगा उसमें हम लोग उम्मीद रखते हैं सरकार से भी और भरोसा है न्यायालय पर कि हमारे नेताजी जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। जो चाहते हैं तो उनकी रिहाई हो और परमानेंट रिहाई हो और जल्द। हम लोग तो 26 जनवरी को ही समझ रहे थे कि रिहाई होगी और निकलेंगे, लेकिन जो भी कागजी प्रक्रिया और जो भी कारण हो, किसी भी कारण से अगर नहीं निकले हैं तो हम लोग इस बात से मायूस। फिर भी 1 महीना के लिए निकल रहे हैं, कितना खुश हैं आप लोग? फिर भी निकल रहे हैं तो बहुत खुश हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि रिहाई हो, हर हाल में रिहाई और जल्द हो। निर्दोष होकर के 15 साल से ज़्यादा जेल में रहे हैं, ये दुख की बात है। बेलगाम रफ्तार ने बेगूसराय में एक मासूम की जान ले ली। परिजनों ने बताया कि माघी पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए सिमरिया गंगा घाट गए थे और गंगा स्नान करने के बाद सभी लोग घर जाने की तैयारी में जुटे थे। जैसे ही देर शाम हुई, सभी लोग सड़क पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान रवि कुमार अचानक रोड क्रॉस करने लगे और इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उसे कुचल दिया, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के सहरसा दौरे के दौरान बेरोजगार संघ बिहार सहरसा के द्वारा संगीत शिक्षकों की बहाली को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। आवेदन में अभ्यर्थियों ने संगीत शिक्षक की आवश्यकता पर महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि संपूर्ण बिहार प्रदेश वर्ष में 2011 में संगीत शिक्षक का पद प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सृजित हो गया। इसके उपरांत भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सृजित रिक्त पदों पर अभी तक बहाली नहीं हुई है। साथ ही मध्य विद्यालयों में भी सरकार द्वारा बहाली का शेड्यूल तैयार करने के बावजूद रिक्त पदों पर अब तक बहाली नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप अभी तक संगीत की डिग्री प्राप्त कर भी बहुत सारे अभ्यर्थी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं एवं उसके परिवार पर भी बेरोजगारी का भरपूर असर पड़ रहा है। बस यही कहूँगी कि 7वां चरण में जो है संगीत शिक्षकों की बहाली की जाए और जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? जब बहाली नहीं निकली है इस परिस्थिति में आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं। जैसे कि अगर संगीत की बहाली नहीं निकल पा रही है तो हम लोग को कोई ना कोई छोटा व्यापार करना पड़ रहा है या कोई दुकान में काम कर रहे हैं, जिसके कारण अगर संगीत में बहाली नहीं आ पाती है तो हम लोग ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे। इस पे आप सरकार से हम यही गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द बेरोजगार के लिए संगीत शिक्षकों के लिए बहाली निकाले और हम लोग को समृद्ध बनाए। बहाली के उपरांत भी हजारों की संख्या में रिक्त जगह रह गई थी, लेकिन पुनः अभी तक बहाली संगीत शिक्षकों की नहीं हुई है और ये माने हजारों की संख्या में हाई स्कूल में भी रिक्त स्थान है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि हमारे जितने भी माने योग्यताधारी संगीत प्रशिक्षित हैं सभी कलाकारों को माने नियोजन किया जाए, शिक्षक बहाली किया जाए और साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालय में मध्य विद्यालय में भी जो शेड्यूल तैयार हुआ है संगीत शिक्षकों का उसकी भी बहाली की जाए, ताकि हम लोग जो कलाकार आज योग्यताधारी हैं, डिग्री लेके सड़क पे भुखमरी के कगार पे हैं, हम लोगों को भी रोजी रोजगार मिल सके। किसी शायर ने कहा है कि ऐसे तरह बगैर अब जिए जा रहे हैं हम जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं। हम डिग्रीधारी संगीत के डिग्रीधारी होते हुए भी अब ऐसा लग रहा है कि जीवन एक बोझ सा लगता है, क्योंकि 2011 से जो पद सृजित हुआ जिसमें लगभग 2200 सीटें बहाली की गई, 2500 सीटें अभी भी बाकी है। हम लोगों का उम्र भी अब कटता जा रहा है। शायद अब जिस तरह से एक स्वाति बूंद के लिए एक चातक पक्षी इंतजार करता है, ठीक उसी तरह महामहिम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से गुहार लगाते हुए यही कहना चाहूँगा कि कम से कम हम लोगों को देखते हुए संगीत योग्यताधारियों की महती कृपा की जाए। कटिहार के वरिष्ठ वकील एवं स्पेशल पीपी रह चुके अधिवक्ता अरुण पंडित जी का आकस्मिक निधन होने से अधिवक्ताओं के बीच शोक की लहर व्याप्त है। कटिहार में अधिवक्ताओं में एक नामचीन चेहरों में गिने जाते थे अरुण पंडित जी। माघी पूर्णिमा के अवसर पर मनिहारी गंगा तट पर हर वर्ष की भांति यज्ञ हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। यह परंपरा दशकों पुरानी है। शनिवार को इस परंपरा का निर्वहन करते हुए गंगा तट पर महारुद्र यज्ञ का अनुष्ठान आहूत की गई और इसके निमित्त गंगा तट से गंगा जल भरकर भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 1001 कन्याओं ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर मनिहारी गंगा किनारे यज्ञ मंडप पहुंचकर संपन्न हो गई। इस तरह का शोभा कलश यात्रा इससे पहले कभी नहीं निकला था और भारी संख्या में महिलाओं और बच्चियां इसमें भाग ली। ये 1551 कलश मेला समिति के द्वारा दिया गया था और हजारों के संख्या में महिलाएं बच्चे अपने घर से कलश लेकर के आए थे और आप लोगों ने भी देखा कि कई हजार का भीड़ है और 4 बजे से जो है माननीय हमारे जिला के सहकारिता मंत्री स्व प्रभारी मंत्री मेला का विधिवत उद्घाटन करेंगे और हरि कीर्तन 4 बजे से शुरू होगा। और इसी के साथ हम सभी नगरवासियों को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं कि शांति तरीके से अभी हम लोगों ने कलश यात्रा निकाल करके पूरे नगर का भ्रमण करते हुए फिर यज्ञशाला आए। सभी बच्चियों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि कठिन रास्ते में भी वो चल करके और सही से फिर यहाँ आए।
जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा किनारे माघी मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने धर्म से राजनीति को दूर रखने की सलाह भी दी। स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने मनिहारी के धार्मिक ऐतिहासिक गौरव को बताते हुए यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं बताई एवं इस दृष्टिकोण से भी क्षेत्र के विकास की मांग प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी। मुख्य पार्षद लाखो यादव ने क्षेत्र पर मंडरा रही कटाव से बचाने में मंत्री द्वारा की गई पहल के लिए उनका साधुवाद किया। हम मांग करते हैं माननीय मंत्री जी से कि यहाँ पर मेला लगभग 45 से 50 साल से लगते आ रहा है, लेकिन इस मेला को सरकारी तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो हम मनिहारी नगर पंचायत मनिहारी वासी की तरफ से हम माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय मेला माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसको घोषित करने का काम। ये समझ में आता है कि 50 साल जो पुराना ऐतिहासिक मेला है, तो इस मेले को जो राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए आप लोग अनुरोध किए हैं, तो इसको सचमुच घोषणा करवाना है तो सबसे पहले आप लोग इसको पास कीजिए। जो ब्लॉक स्तर पर बैठक होता है प्रमुख साहब के अधीन, वहाँ से पास कीजिए, फिर इसको ले जाइए जिला परिषद की बैठक में, और फिर विधायक दल के जो बैठक होता है वहाँ ले जाइए कलेक्टर के यहाँ, और वहाँ से चला जाएगा तभी आपका जाएगा ये प्रस्ताव कैबिनेट में। तो नीचे से चलिएगा तो ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर वापस नहीं होगा, फिर आपका काम हो जाएगा। निश्चिंत रहें, आप अपना भाईचारा, आप अपना एकता बनाए रखें, नफरती ताकतों से अलग रहें, और हम लोगों पर ये विशेष जवाबदेही जिम्मेदारी है आदरणीय सुरेंद्र बाबू पर, नेता तेजस्वी यादव हमारे हैं मुख्यमंत्री पर, ये सभी लोगों की जवाबदेही है बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पूर्णिया के भवानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर में जनरेटर ऑपरेटर द्वारा इलाज किए जाने को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मृगेश कुमार स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद होने के बावजूद मरीज की सुध नहीं ले रहे थे और उनकी जगह पर हॉस्पिटल में जनरेटर ऑपरेटर के रूप में तैनात विक्की कुमार ने मरीज का इलाज किया। इस मामले में जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मृगेश ने कहा कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, वहीं चिकित्सक प्रभारी नवीन फिरोजिया ने बताया कि उन्हें भी मामले की जानकारी नहीं है और इस पूरे प्रकरण का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।